Shut up and sit down. किसान पर निबंध। निबंध नंबर 1। भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। इस देश की 70% जनसंख्या गांव में रहती है तथा वह खेती करती है। ये लोग कृषक कहलाते हैं। यद्यपि यह कृषक भारतवर्ष की रीढ़ की हड्डी है, तथापि वे निर्धन हैं। भारत के कृषक की दशा बहुत दयनीय है। वे कठिन परिश्रम करते हैं, परंतु फिर भी उन्हें कम तथा घटिया खाने को मिलता है। वे कम कपड़े पहनकर, कम व घटिया खाना खाकर तथा कच्चे घरों में रहकर जीवन यापन करते हैं। भारतीय कृषक प्रातः काल से लेकर देर सत तक कड़कती धूप में बड़े परिश्रम से खेती करते हैं। वे अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार हैं। इस पर भी वे बहुत साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। वे अशिक्षित तथा अज्ञानी हैं। तभी वे आधुनिक वैज्ञानिक औजारों व नवीनतम तकनीकी का प्रयोग करना नहीं जानते, अतः उनके उत्पादन में आवश्यकता अनुसार वृद्धि नहीं हो पाती। इन्हें अपने खेतों की सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है। मानसून के निश्चित न होने के कारण कई बार तो इनकी फसल बिल्कुल नष्ट हो जाती है। कितनी ही बार बाढ़ का तो कितनी ही बार इन्हें सूखे का सामना करना पड़ता है, जिसका परिणाम यह होता है कि कठिन परिश्रम करने पर भी इन्हें निर्धनता तथा भूखमरी तक का भी सामना करना पड़ता है। भारतीय किसान के लिए निर्धनता तथा अज्ञानता दोनों ही बड़े अभिशाप हैं, जिनके कारण वह अपने आप को कोसता रहता है। यदि हम किसानों को इस गर्त से उबारना चाहते हैं तो हमें इनके लिए कुछ करना होगा। सर्वप्रथम तो इन्हें शिक्षित करना होगा तथा इनके लिए अन्य अनेक सुविधाएं प्रदान करनी होंगी, जैसे ग्रामों में पुस्तकालय, वाचनालय व टेलीविजन आदि की सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी। इनसे एक तो इनकी जानकारी बढ़ेगी, दूसरा इनका मनोरंजन होगा। इनके अतिरिक्त सरकार को इनके लिए सस्ते ऋण, अच्छे बीज, औजार, खाद व सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी। स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजी राज्य में किसान देशी साहूकारों व महाजनों के चंगुल में फंसा हुआ था, परंतु आजकल सरकार, सहकारी समितियां तथा बैंक हमारे किसानों की बहुत सहायता कर रहे हैं। इनके द्वारा किसानों के ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होने से कृषि में क्रांति आ गई है। सरकार ने किसानों के लिए अनेक प्रकार के सुधार कार्यक्रम चलाए हैं, जैसे सामूहिक खेती, चकबंदी, विद्युतीकरण, पानी की पूर्ति, विद्यालय व अस्पताल आदि। इनके द्वारा किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठा है और अब किसान खुशहाल रहने लगा है। निबंध नंबर 2। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के अधिकांश लोग आज भी अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। दूसरे शब्दों में हमारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि है। इन परिस्थितियों में कृषक की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, परंतु देश के लिए यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 5 दशकों के बाद भी भारतीय कृषकों की दशा में बहुत अधिक परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय कृषक की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। तब देश अंग्रेजों के आधिपत्य में था कि जिनका मूल उद्देश्य व्यापारिक था। उन्होंने कृषकों की दशा में सुधार हेतु प्रयास नहीं किए। कृषकों की दशा में सुधार हेतु कई बार कानून पारित किए गए, परंतु वास्तविक रूप में उनका कभी भी पूर्णतः पालन नहीं किया गया। किसानों को अपने उत्पाद का एक बड़ा भाग कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। सूखा तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती थी। कर अदा करने के लिए वे सेठ साहूकारों से कर्ज लेते थे, परंतु उसे वापस न करने की स्थिति में जीवन पर्यंत उसका बोझ ढोते रहते थे। अनेकों कृषकों को अत्यंत कम वेतन पर मजदूरी के लिए विवश होना पड़ता था। स्वतंत्रता के पश्चात कृषकों की दशा में सुधार के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की गई। समय समय पर विभिन्न सरकारों द्वारा कृषकों को अनेक सुविधाएं प्रदान की गई, परंतु अनेक कारणों से इन सुविधाओं का लाभ पूर्ण रूप से उन तक नहीं मिल पाया। देश के विभिन्न क्षेत्रों के किसानों में भारी असंतोष है, क्योंकि उन्हें सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में न तो बिजली मिल पाती है और न ही उन्नत किस्म के बीज आदि भी समय पर उपलब्ध होते हैं। भारतीय कृषक की सामान्य दशा का यदि अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि हमारे अधिकांश कृषक निरक्षर हैं। यह कृषकों के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण है। निर्धनता एवं अशिक्षा के कारण वे सरकार की कृषि संबंधी विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। शिक्षा के अभाव में वे उन्नत बीज, कृषि के आधुनिक उपकरणों तथा उच्च वैज्ञानिक तरीकों से वंचित रह जाते हैं। भारतीय पारंपरिक रीति रिवाज
एवं बाह्य आडंबर आदि भी उसकी प्रगति के मार्ग की रुकावट बनते हैं। विगत कुछ वर्षों में विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में भारत ने विशेष प्रगति की है। संचार माध्यमों के विशेष प्रचार एवं प्रसार का सकारात्मक प्रभाव हमारी कृषि पर भी पड़ा है। दूरदर्शन तथा रेडियो आदि के माध्यम से हमारी सरकार एवं अन्य संस्थाएं कृषकों को कृषि संबंधी जानकारी दे रही है तथा उन्हें उन्नत बीजों व विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों से अवगत करा रही है। इसके अतिरिक्त बैंकों आदि के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वे आधुनिक उपकरण तथा सिंचाई आदि का प्रबंध कर सके। सरकार के इन अथक प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आने प्रारंभ हो गए हैं। कुछ राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा आदि ने विशेष प्रगति की है। देश के अन्य राज्यों में भी सुधार दिखाई देने लगा है। निसंदेह हम उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमारे कृषकों की दशा में निरंतर सुधार से देश की अर्थव्यवस्था पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। तब अवश्य ही एक स्वावलंबी, आत्मनिर्भर एवं अग्रणी भारत की हमारी परिकल्पना साकार हो सकेगी। निबंध नंबर 3, प्रस्तावना। भारतीय किसान का जीवन बहुत कठोर होता है। वह बहुत परिश्रमी होता है। प्रातः काल में सूर्योदय होते ही वह अपने हल लेकर खेतों पर चला जाता है तथा दिन भर कड़ी धूप में वहीं पर काम करता रहता है। गर्मी, सर्दी, बरसात सभी ऋतुओं में वह कठिन परिश्रम करके अपने परिवार, देश के अन्य लोगों के लिए अन्न उगाता है। किसान का जीवन। भारतीय किसान का जीवन अत्यंत सादा होता है। वह स्वयं रूखा सूखा होता है, परंतु देश भर के प्राणियों को अन्न की कमी नहीं होने देता। भारतीय किसान कठोर श्रम के कारण ही आज सभी के लिए आदर्श माना जाता है। भारतीय किसान बहुत सादा जीवन व्यतीत करते हैं। शहरी व्यक्तियों की तरह चमक दमक वाले जीवन से वह दूर रहता है। उसकी पोशाक बहुत सादी होती है। अधिकांश किसान लंबा कुर्ता और छोटी धोती पहनते हैं। अत्यधिक ठंड में वे कुछ ऊनी कपड़े के रूप में एक गर्म चादर का इस्तेमाल करते हैं। देश के लिए उपयोगी। भारतीय किसान कभी भी अपने सुखों की परवाह नहीं करता। उसके जीवन पर एकमात्र लक्ष्य नहीं होता है कि देश के सभी प्राणियों को अन्न मिलता रहे, पर कभी कभी यह देखकर अफसोस होता है कि इतना परिश्रम करने पर भी कुछ किसान निर्धन रहते हैं। उपसंहार। जिस तरह किसान संसार के सभी प्राणियों के बारे में सोचकर अपने सुखों को त्याग देता है, उसी प्रकार हमें भी देश के लिए सादा जीवन, उच्च आदर्श, कठिन श्रम और देश हित की नीतियों को अपनाकर चलना चाहिए। किसान और देश की सीमा पर तैनात सैनिकों की देश सेवा के सामने रखते हुए हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान।